तो जैसे इस हफ्ते की जो हमारी मुरलियां हैं वो मुक्ति के ऊपर चल रही है कि कैसे हम आत्माएं चाहे इस पुराने शरीर से चाहे इस देह की दुनिया से मुक्त हो जाएं, कि इसके सारे दुखों से फ्री हो जाएं। तो उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं आज की मुरली में? लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण साधारण आत्मा का क्यों? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण एक बहुत ज्यादा आपस में क्लोजली लिंक्ड है। आप देखिए कई बच्चे होते हैं जिनका लक्ष्य क्लियर होता है, जिनके पास सिर्फ एक ही प्लान है कि मान लीजिए मैंने आईएएस आईपीएस बनना ही है। तो जो जो उनका लक्ष्य है उसी हिसाब से उनके अंदर आप देखेंगे सारे के सारे लक्षण उसी हिसाब से वो तैयारी भी करेंगे, उनका हाव भाव भी होगा। क्योंकि जो उस आत्मा का लक्षण है वही उसके लक्षण जो है वो ड्राइव करता है। अब हमारा भी अगर ये लक्ष्य है कि हमने देवता बनना है, हमने राजा महाराजा बनना है जाकर के, तो वो हमारे अंदर लक्षण भी फिर वैसे ही आने चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? लक्ष्य को ही भूल जाते हो। लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते हैं। कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों? कोई भी हमारे पास विघ्न आता है उसकी कम क्यों होती है? इसका कारण क्या? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण ना करने के कारण ही जो लक्ष्य रखा है उसको पा नहीं सकते हो। तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है? श्रीमत पर चलने वाले का तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होंगे। तो क्योंकि हम तो बाबा की उस पे चलते हैं, तो आइडियली हमें तो कोई ऐसे कोई विघ्न आता भी है तो जल्दी जल्दी हम निवारण कर देना चाहिए। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्ष्य लक्षण साधारण है, तो इसका कारण कि बनना चाहते हैं हम विश्व परिवर्तक, ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं, ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं कि जो बिल्कुल सोने की दुनिया स्वर्ग होगी, और हमसे अपनी ही परिस्थितियां पार नहीं हो रही हैं क्योंकि विघ्नों को निवारण नहीं कर पाते हो। तो निवारण ना करने का कारण क्या है? किस शक्ति की कमी है? निर्णय शक्ति। ये निर्णय शक्ति की जो है कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, चाहे वो जैसे हमने बात करी मुक्ति की भी आई, कि इस चीज से मुक्त कैसे होना है, निर्णय नहीं कर पाते उस वक्त की क्या सही है क्या गलत है। ये ठीक है, जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते। भाई निवारण कैसे करेंगे? हमारे सामने हमें पता भी होगा कि ये काम ऐसे करके करना है, मगर उसको निवारण का हमें निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते हो। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर ना होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते। क्योंकि बुद्धि में व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं। अब मान लीजिए किसी ने हमारे साथ कुछ करा और हमें बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है जी, तो हमारा ये व्यर्थ संकल्प है कि इसको हम जरा ठीक करें, देखो ये क्या समझते हैं अपने आप को। ये एक विकल्प है। और दूसरी साइड हमें श्रीमद् बाबा की याद आ रही है कि बाबा ने कहा नहीं बच्चे, शांत रहना है। तो क्योंकि ये विकल्प को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और निर्णय ना होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। निवारण ना कर सकने के कारण कोई ना कोई आवरण के वश हो जाते हैं। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य। आवरण माना जैसे उसके वश हो जाते हैं। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है, तो इससे मालूम होता है सच्चा है व झूठा है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और चरित्र, यही कसौटी है कि हमें, हम कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें नहीं समझ आ रहा हो कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साकार ब्रह्मा बाबा ने उस परिस्थिति में क्या किया। ब्रह्मा बाबा सारी परिस्थितियों से निकले हैं, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो ब्रह्मा बाबा ने स्वयं ना देखी हो। तो बाबा कह रहे हैं उस वक्त आप ये चेक करो कि बाबा ने क्या किया। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, तो शिव बाबा ने जैसे जैसे बोला बाबा बस करते चले। उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कौन बोलेगा, इसका क्या होगा, अरे मैंने सारा पैसा तो ये बहनों माताओं के नाम कर दिया, यज्ञ कर दिया, मेरे बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा। कुछ नहीं, जैसा बाबा ने बोला उसके अंदर कल्याण है, बाकी आत्माओं का भी उसके अंदर कल्याण है। उस तरीके से जैसे बाबा हमेशा निश्चिंत शांत रहते थे, तो हमारे सामने भी कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, हम भी एकदम शांति से उसको क्रॉस करें। अपने मन को ज्यादा हिलाएं डुलाएं।
तो इस कसौटी को साथ ही नहीं रखते हो, इसलिए मेहनत लगती है। जो सहज युक्ति है इसको भूल जाते हो, इस कारण विघ्नों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। तो अगर सोने का काम करने वाले के पास कसौटी ठीक ना हो तो क्या होगा? धोखा खा लेंगे। तो ऐसे ही अगर ये कसौटी सदा साथ स्मृति में ना रखते हो, तब मुश्किल अनुभव करते हो कि कोई भी परिस्थिति आती है, हमें लगता है भाई दुनिया के हिसाब से तो ऐसे करना चाहिए। दुनिया में तो आप देखिए क्या है, वो तो जैसे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कोई गलत काम करने का, चाहे वो रिश्वत है चाहे कुछ भी है। तो वो तो कहते हैं भाई अपॉर्चुनिटी इसकी नहीं मिली है तब तक ही हम शरीफ हैं। ऐसा नहीं है। तो ये हमें तो बाबा के, हम क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमारे पर बाबा का हाथ कब रहेगा? जब हम ब्रह्मा के आचरण पर चलेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे वैसे करते चले। है तो सहज ना, फिर मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि युक्ति को यूज नहीं करते हो। युक्ति यूज करो तो मुक्ति जरूर हो जाए। तो वही बताया कि जैसे आप देखिए ब्रह्मा बाबा ने भी जब शरीर छोड़ा, तो बाबा ने बताया कि पहले बाबा को हार्ट अटैक आया था। तो बाबा ने बोला पहले जो है कर्म भोग अपनी चरम सीमा पर था, मगर बाबा ने योग लगा के रखा। वो करते 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 योग की जीत हुई। उसी तरीके से जैसे बाबा ने भी पूरी तरह जीत पाई, हर परिस्थिति को पार किया, तो हम भी एक शिव बाबा को साथ में रखकर हर एक परिस्थिति ऐसे पार कर सकते हैं। चाहे संकल्पों के तूफान से, अब वही जैसे संकल्पों का तूफान, चाहे कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा कोई भी तूफान व विघ्न आते हैं, तो उससे मुक्ति पाने का कारण युक्ति नहीं, युक्ति युक्त नहीं बने हो। जितना योग युक्त, युक्ति युक्त होंगे, उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। तो जितना ज्यादा हमारा योग होगा बाबा से, किसी परिस्थिति में हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उससे निकलना है, तो वो जैसे हमें टच होगा। तो अभी एक ग्रुप पे भी एक वीडियो डालेंगे, उसमें एक फ्रांस की एक बहन है। तो वो, उसके पास कुछ पैसा था, तो वो पैसा लेकर जा रही थी बैंक में जमा करने, तो उसने देखा उसके पीछे दो गुंडे थे। तो वो दो गुंडे लग गए उसके पीछे। तो वो, उसको अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि भाई मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो एकदम से जब उसको लगा, तो एकदम से वो बाबा की याद में टिक गई, और फिर वापस यू टर्न लेकर जैसे जो है उनके सामने से निकल गई, कि बिल्कुल भी जैसे भयभीत नहीं। तो वो, उसका अनुभव है, अभी हम डालेंगे ग्रुप पे उसकी वीडियो छोटी सी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाबा को याद रखेंगे, तो कौन सी परिस्थिति में किस तरीके से किस युक्ति से बाहर निकलना है, तो वो हमें युक्ति टच होगी। सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो, योग युक्त नहीं रहते हो तब विघ्नों से युक्त हो। अगर हमारी बुद्धि हमेशा शिव बाबा में लगी हुई है, हमारे सामने हमारी मन के स्क्रीन पर एक शिव बाबा ही सदैव साथ है, तो फिर और कोई विघ्न बीच में नहीं आएगा। जो कोई भी प्रोग्राम रखते हो, वह भाषण आदि करते हो, वह किसको भी समझाते हो, तो उसमें सभी को मुख्य कौन सी बात सुनाते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि शिव बाबा हमारा पिता है। मुक्ति यानी कि परम धाम में जाना, हर चीज से मुक्त हो जाना, वो, और जीवन मुक्ति, और जीवन में रहते हुए मुक्ति माना सतयुग। तो बाबा ने कहा आप सबको यही कहते हो कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उनको प्राप्त करो। फिर कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं। जब किसी को हम ज्ञान सुनाते तो ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो मुख्य स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको आप लोगों ने पाया है? अब बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि आप दूसरों को तो बोलते हो, क्या आपने ये जो मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार है ये पाया है? आपको इस जीवन में लगता है कि मैं सब चीज से मुक्त हो गई हूँ और जीवन मुक्त अवस्था में हूँ? बच्चे बने और अधिकार नहीं पाया, औरों को समझाते हो, बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना। बाबा कहता है आप दूसरे को तो ये बोलते हो कि भाई जैसे ही बच्चे ने माँ बाप को बाबा कहा, तो वो जैसे उसका अधिकारी हो गया। बच्चा पैदा हुआ, कहते हैं जी वारिस आ गया। उसी तरीके से जिस भी क्षण हमने बाबा को बाबा माना, हमारे दिल ने माना, तो उसकी हम उसके अधिकारी हो गए। तो ये सिर्फ समझाने का है व प्रैक्टिकल करने की बात है। तो बाबा ने पूछा ये कि भाई आप दूसरों को बोलते हो मुक्ति जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और आप जैसे ही आत्मा ने बाबा को पहचाना, वो उसकी वर्षे का बनी। तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिकल है या सिर्फ समझाने का है? लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिला है व नहीं, यहाँ ही पा लिया है व मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। तो बाबा ने कहा, बाबा ये पूछ रहे हैं कि अपने आप को इस दिलासे से तो नहीं चला रहे हो कि भाई सतयुग में तो सब अच्छा हो जाएगा, चलो ये वाला जीवन तो कैसे भी निकालो। भविष्य में तो मिलना है,
लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई कि अभी जैसा हमारा जीवन होगा उसके हिसाब से हमें सतयुग के जो भी पद होंगे उसकी प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये अवस्था हमें अभी प्राप्त करनी है। जब परम धाम में आत्मा है तो वो जैसे ऑलरेडी सो गई है, तो उस वक्त तो कोई उसको चीज ध्यान नहीं, पता कि ये भी नहीं पता कि ये मुक्ति है। वो तो अभी आत्मा को पता है, वो योग लगा के जैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो? तो बाबा ने पूछा कि भविष्य की ये तो नहीं सोच रहे हो कि चलो भाई ये पढ़ाई तो सतयुग के लिए है, अभी तो चलो जैसे मर्जी चल लो। तो किसी ने बोला, आगे कोई बैठा होगा, तो किसी ने बोला चेक मिला है। तो बाबा ने बोला बच्चों को चेक नहीं दिया जाता है, बच्चे तो बाप के हर चीज पर अधिकारी होते हैं। तो ये देखिए, अब बाबा ने बोला कि अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता कि भाई ये चेक है, भाई ये लो जी, क्या कहते हैं, आपको ये बाद में काम आएगा, ऐसे नहीं है। ये हम बाबा से जो भी प्राप्ति है वो अभी हमें करनी है, अभी तो हमें जरूरत है। अभी कलयुग का अंत चल रहा है, हर जगह चीजें खराब हैं, शरीर भी हमारा धीरे धीरे खराब हो रहा है, बाहर दुनिया की हालातें भी खराब हो रही हैं, तो अभी तो हमें इस चीज की जरूरत है। सतयुग में तो कोई भी है तो वो तो प्रजा भी सुखी है वहां पे। तो ये अभी की बात है, अभी हमें लेना है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। तो अभी क्योंकि जब हम देखते हैं कि जीवन बंध की अवस्था ये है, तब हमें अनुभव होता है कि जीवन मुक्त क्या है। जीवन मुक्त की अवस्था का मतलब है बिल्कुल कर्म के फल से अतीत हो जाना। ये कर्म अच्छा होगा तो क्या होगा, बुरा होगा तो क्या होगा, उसके फल से परे होगा। तो जो होगा वो सबसे अच्छा होगा और मुझे वो एक्सेप्टेड होगा। ये हो गई जीवन मुक्त अवस्था। किसी भी चीज की चिंता नहीं, क्योंकि ये सब कुछ कंट्रोल करने वाला स्वयं शिव बाबा, वो कल्याणकारी है, उसका काम है मेरी इच्छाएं पूरी करना, तो वो करेगा। वहां तो जीवन बंद की बात ही नहीं है, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में रहेंगे। वही बताया कि वहां ये कोई बात नहीं है कि कोई बोलेगा कि मैं जीवन मुक्त हूं या जीवन बंद हूं, क्योंकि वहां तो सारे ही जीवन मुक्त हैं। मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। वही बताया कि मुक्ति धाम में जब आत्मा गई वहां तो डेड साइलेंस है, वहां पे जाने के बाद नहीं कुछ अनुभव होगा, वो अनुभव अभी करना है। तो ये नहीं समझना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य में पाना है। नहीं, जब से बच्चे बने तो वर्षा भी पा लिया है। बाकी रहा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार कहां तक बनते हो वह नंबर है। तो वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो, उस वर्षे को जीवन में धारण करके उससे लाभ उठाना वह हरेक की अवस्था पर है। तो आप देखिए, जैसे घर में माँ बाप कोई बच्चों के लिए चीज लाते हैं, लाते तो दो बच्चे हैं, लाते तो दोनों के लिए हैं कि चलो भाई मिठाई आई है जो भी है, मगर एक बच्चा होता है वो मिठाई खाता है और उससे बड़ा खुश होता है, दूसरा कहता है नहीं भाई मेरे को ये नहीं खाना, तो वो उसका स्वाद नहीं लेता है। उसी तरीके से शिव बाबा ने तो हम सबको वर्षा, शक्तियां, प्यार, स्नेह सब दिया है, मगर हम अपने जीवन में कितना धारण करते हैं वो उसके ऊपर मदार है। वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जैसे श्री कृष्ण का वर्षा दिया, बाकी दादियों को दिया, वैसे ही हमें भी दिया। लायक और नालायक बनने पर अंतर हो जाता है। इसलिए कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्ति करते हो, सदा मुक्त रहना चाहिए ना। देह से, देह के संबंध से भी मुक्त, पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त। तो बाबा ने कहा अंत में आपकी ऐसी अवस्था हो कि आप जब अपनी आत्माभिमानी स्थिति में टिक जाओ, तो बाबा ने कहा जैसे कि मुर्दा, जैसे कि हमें आसपास का कुछ पता ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था जमानी है हमने। तो बाबा ने कहा जो हमारी जो मेन टॉपिक है, देह, देह के संबंध से भी मुक्त और पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त, कि इस पुरानी दुनिया में क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उससे मुक्त। मुक्त नहीं बने हो, मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर करते हो, तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जब हम, मैं आत्मा परम धाम में हूँ, इसी स्मृति में हम टिक गए, तो फिर उसके बाद दूसरा अनुभव होगा, जैसे बताया जीवन मुक्ति का। क्योंकि जीवन में हो तो हो ना, शरीरधारी हो ना, जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। वही बताया कि किसी भी तरीके का आकर्षण ना हो, तो बिल्कुल आत्मा एकदम सुख चैन की बांसुरी बजाएगी। तो
मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, ना कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति की प्रारब्ध मिलती रहेंगी, तो यहाँ पे जो प्राप्त करा है वो भविष्य में मिलता रहेगा। लेकिन प्राप्ति का अनुभव अभी होता है, भविष्य में तो अंडरस्टूड है। वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। भविष्य के दिलासे पर सिर्फ ना रहना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं अपने आप को सिर्फ हम ये खुश करते रहे कि अभी भविष्य बहुत अच्छा होगा, वो तो अच्छा तब होगा जब अभी हम अच्छा उसको करेंगे, अभी ऐसी अवस्था बनाएंगे। चेक रख, अपनी चेकिंग में रह जाओ, ऐसे नहीं करना। वो चेक बोला ना ऊपर, जो बैंक का चेक होता है, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना। अपने आप को देखो, बाप द्वारा जो वर्षा मिला है इसको कहाँ तक प्राप्त कर रहे हैं। बाप ने तो दिया, अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, तो हम अधिकारी हैं। इस नशे में, निश्चय में रहो। ये हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस नशे में रहो। सिर्फ ये देखो कि मिले हुए वर्षे को कहाँ व्यर्थ गंवा तो नहीं लेते हो। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको मिलता बहुत है लेकिन गंवाते भी बहुत हैं। गंवाने के कारण मिले हुए मिलते हुए भी भिखारी रह जाते हैं। आपको पता है कई बच्चे होते हैं, उन्हें जितना मर्जी पैसा दे दो वो सारा गंवा के आ जाते हैं। तो जैसे अकल ही नहीं है कि कैसे जोड़ा जाता है। इसी तरीके से ऐसा तो नहीं है, शिव बाबा में कितना सारा ज्ञान देते हैं, हमें वो ज्ञान यूज करना आता है, हमें पता पड़ता है कि ये ज्ञान हमें कैसे हेल्प करेगा, हमें कैसे मदद करेगा। अधिकारी होते भी अधीन बन जाते हैं। जब अधिकार ना होगा तो जरूर अधीनता होगी। विघ्नों के अधीन हो जाते हो ना, क्योंकि अधिकार को नहीं पाए। तो विघ्नों के अधीन कब हो गए कि जो बाबा ने अधिकार दिया है उसको हमने एक्सेप्ट और यूज नहीं करा। अगर सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधिकारी हो नहीं सकते, विघ्न के अधीन नहीं हो सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कराता है, अधीन नहीं होता। माना जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में, दादी के तन में आते थे, तो प्रकृति, वो जैसे गीता में आता है कि वो योग माया से प्रवेश करते और उसको अधीन करते हैं। उस तरीके से मैं आत्मा भी जब इस शरीर में आऊं तो जैसे इस प्रकृति को अधीन करके आए, वैसे ही इस देह व जो भी ये प्रकृति है उसको अधीन कर चलना है, ना कि अधीन। तो आप खुद अधीन नहीं होना, इस शरीर को सब कुछ अपने हिसाब से चलाना है। ऐसा नहीं है मन कहीं पे भी चला जा रहा है, आंखें कुछ भी देख रही हैं, मन कुछ भी सोच रहा है, ऐसा नहीं, हम उसको अधीन करके रखें। ये बाबा ने बताया, तब ये सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आता हूँ जो इस शरीर की मालिक, इस शरीर की मास्टर रचयिता, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही। मैं आत्मा प्रकाश हूं। अमर हूं, अविनाशी। निराकार, ज्योतिर्बिंदु, शिव बाबा। ज्योतिर्बिंदु मेरे पिता है।
बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के ऊपर। प्यारे बाबा का स्नेह पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य। इस देह के संबंधों से मुक्त। मैं आत्मा इस देह से, इस सृष्टि से विदाई देती हूं। और जाती हूं परम धाम, अपने बाबा के पास। मैं आत्मा मुक्त अवस्था में हूं। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। मेरे सामने मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। उनकी शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैली। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। प्यारे शिव बाबा, शांति के सूर्य, उनकी अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे विश्व में फैल रही। सर्वात्माओं, प्रकृति को शांति का दान दे रही।
अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति को। सर्वात्माएं सुखी है, शांत। ओम